हरियाणा से तीर्थ नगरी में पति के साथ दर्शनार्थ आई 27 वर्षीय विवाहिता चीरघाट के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। उसका मोबाइल फोन बंद होने से परिजनों को अनहोनी की डर सता रहा है। विवाहिता के पिता ने पुलिस पर जांच में शिथिलता बरतने के आरोप लगाए हैं। पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश में जुटी है। हरियाणा के हिसार से संजय अपनी पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट सपना बिश्नोई 27 के साथ 6 फरवरी को वृंदावन आए थे। संजय के अनुसार 8 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे चीरघाट के पास यमुना किनारे घूम रहे थे। भीड़ में अचानक सपना बिश्नोई लापता हो गई। इस बीच उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया, जिसकी सूचना संजय ने अपने परिजनों दी। सूचना पर सपना के पिता हरियाणा के हिसार में प्लाटून कमांडर बलवंत सिंह भी वृंदावन आ पहुंचे। सर्विलांस की मदद से उन्हें सपना की लास्ट लोकेशन यमुना पार डांगोली के पास मिली। दोनों ने रंगजी पुलिस के साथ कई स्थान पर उसकी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बेटी के साथ अनहोनी की चिंता के बीच रात 1 बजे तक वह पर्यटन थाने और कोतवाली से मदद के लिए भटकते रहे। बलवंत सिंह ने पुत्री की खोजबीन में पुलिस पर शिथिलता बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी पुत्री की लोकेशन ट्रेस कर उसकी सकुशल बरामद करने की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस ने सोमवार दोपहर को विवाहिता की गुमशुदगी दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। मेरा नाम बलवंत सिंह है जी, बिश्नोई, हरियाणा, फतेहाबाद से। क्या हुआ है, थाने आए हैं? ये मेरा दामाद और मेरी बेटी यहाँ 3 दिन पहले घूमने आए थे। तो 7 तारीख को ये दोनों आपस में बिछड़ गए। कल 7 तारीख थी ना, कल 8 थी, कल 8 की कल सॉरी 8 तारीख को चीरघाट से दोनों आपस में बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद इन आपस में कोई संपर्क नहीं हुआ। तो मेरे दामाद जी ने मेरे को हरियाणा में फ़ोन किया जी, और सपना का फ़ोन नहीं मिल रहा और ना वो मेरे से मिल रही है और वीडियो में बिछड़ गई है। तो मैं हरियाणा से यहाँ आया। आने के बाद मैं शाम को यहाँ पहुँचा 5-6 बजे। हमने काफ़ी इसको ढूंढा, इधर उधर नहीं मिले। उसके बाद हमने रंग चौकी है, ये रंगपुरी चौकी, वहाँ चौकी इंचार्ज के पास गए। चौकी इंचार्ज ने कहा भी आप थाने में उधर चले जाओ। उसके बाद हम मेन थाना यहाँ आए, तो इन्होंने मतलब रात को हम यहाँ 2-3 बजे तक घूमते रहे। हमने कहा भी हमारी FIR तो काट दो कम से कम, हम अदर स्टेट से आए हुए हैं, तो FIR नहीं काटी गई। और फिर ये कहते हैं टाइम लगता है FIR में। मगर हरियाणा में तो ऐसे नहीं लगता, ये बोले हमारे यूपी में लगता है। सारी रात हम यहाँ बैठे रहे, FIR नहीं काटी गई। उसके बाद मेरा नून है वहाँ हरियाणा से, उससे मैंने कोई कॉन्टैक्ट करवाया, उससे मैंने मोबाइल लोकेशन निकलवाई। वो मैंने इनको ला के दी, इनसे ढूंढ दो रात को बताया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं जो लोकेशन थी उस लोकेशन में मैं खुद गया। सुबह आगे मैं यहाँ से इनको फिर प्रार्थना दी, रिक्वेस्ट करी, तो ये कहने लगे भाई 8-10 तरह के फ़ोटो ले आके दो हमें। फिर हमने अच्छा है फ़ोटो ले आके दी। फिर कहते हैं कि 20-10 तरह के बड़े बड़े फ़ोटो ले आके दो आप, पंपलेट टाइप के। उसके बाद कोई आगे लिखने की बात करेंगे। मगर जी इतना समय हो गया, मेरी बेटी गायब हो चुकी है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है। एक बार आप प्राथमिक रिपोर्ट तो दर्ज कर लो कम से कम, आगे बाद की बातें हैं। बोल नहीं, ये हमारे यहाँ तो रोज़ ही होता रहता है यूपी के अंदर। मगर जी हरियाणा में तो ऐसे नहीं होता, तो यहाँ तो बोल जी रोज़ होते रहता है। मगर जी कोई अनहोनी हो जाए तो बोले कोई, यानी कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब जाके पीछे मैं अप्रोच करके मतलब लगभग ये 2 बजे इन्होंने मेरे को दिए। अब मिसिंग दर्ज हो चुकी है? हाँ, अभी मिसिंग दर्ज की उन्होंने। मतलब लगभग ये कल 4 बजे के लेके अब ये आज 2 बजे, मतलब ये लगभग 22 घंटे बाद मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। उसके बाद मैंने रात को 112 को भी फ़ोन किया है। 112 वाले कहते हैं जी वहाँ एक थाना पड़ता है, उसका नाम बताया उन्होंने, टूरिज्म थाना, आप वहाँ चले जाओ। मैं रात को 1:30 बजे टूरिज्म थाना गया, वो थाना बंद पड़ा था। तो बोल जी यहाँ कौन सुनाई करता है रात को, यहाँ कोई सुनाई नहीं करता। फिर वो मतलब उसके 112 वाले बोले जी हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं, आपको हम थाने भेज सके थे, थाने आप जाइए। जब थाने में आपकी सुनाई नहीं हो रही तो हम क्या थाने कर सकते हैं। मैंने कहा जी 112 हेल्प के लिए ही है, आप आ तो जाओ, लेकिन वो नहीं आए। इस तरह से ये 18 घंटा से मैं घूम रहा हूँ। 18 घंटा बाद मेरे को सिर्फ एक कागज़ FIR दी गई है, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पर। मेरी बेटी गायब है, उसका कोई पता नहीं है, किडनैप है, अपहरण है, जीवित है, मृत है या नहीं है। इस चीज़ से मेरा पूरा परिवार, मैं होमगार्ड ऑफिसर हूँ वहाँ हरियाणा के अंदर, एज ए प्लाटून कमांडर पोस्टेड हूँ सरसा के अंदर। मैं सिविल डिफेंस में हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? अब देखो जी, मैं उसकी FIR हुई है तो उसकी वो चाहते हैं कि इंक्वायरी हो गई हमारे, अगर कोई किसी तरह से कोई पुलिस प्रशासन या कोई मदद हो जाए, वो मिल जाए, या उसकी कोई लोकेशन ट्रेस हो जाए
किसी तरह से लोकेशन ट्रेस हो जाए, वो आपस में कम्युनिकेशन। तो पहले भी कभी आते रहे हैं वृंदावन? ना, पहली बार आए हैं, पहली बार। वृंदावन का नॉलेज नहीं था इतना भाई, इतने ऐसा हालात होते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं भाई यहाँ जो ना हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं यहाँ। अभी हमें क्या पता, मिल भी जाते हैं? कहते हैं मिल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हमारे नॉलेज में तो अभी तक ना मिले हैं जी, क्या बताएं, पहली बार हुआ है हमारे साथ।